नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम संविधान का भाग नंबर 17 करते हैं जो भाषाओं से संबंधित है। देखना हमने 16 पार्ट्स किए थे उसके। तो आज करते हैं अनुच्छेद ये भाग नंबर 17 जो अनुच्छेद 343 से और 351 तक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। संविधान का भाग नंबर कौन सा? 17, आर्टिकल 343 से और ये हो जाएंगे 351 तक। इसमें भाषाएं दी हुई हैं, है ना। आर्टिकल 1 बाय 1 करेंगे। इससे पहले लेकिन कुछ शब्दावली हैं, जैसे राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा, मातृभाषा, ये सब क्या होते हैं, इनका मीनिंग एक ही है, कुछ डिफरेंस इसमें। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है या हिंदी हमारी राजभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है या ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इनके बारे में इनका डिफरेंस क्लियर करते हैं। एक तो क्या होता है राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा नेशनल लैंग्वेज। एक राजभाषा, राजभाषा, राजकीय भाषा, राजकीय भाषा, और एक मातृभाषा, मातृभाषा मदर टंग। इनमें आप डिफरेंस देखिए। पहले राष्ट्रीय भाषा को नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज। राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। राज्य की भाषा को प्रोविंशियल, प्रोविंशियल किसी राज्य की। और मातृभाषा मदर टंग हो जाएगी, मदर टंग। तो देखना राजकीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा क्या होगी। एक जब संविधान निर्माणी सभा बनी थी उसमें एक फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया था जिसको बोलते हैं मुंशी आयंगर फॉर्मूला। क्या नाम है? मुंशी आयंगर फॉर्मूला। सन 1949 की बात है। हमारा संविधान अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो जब उसमें सितंबर 1949 में एक वहाँ पर डिबेट, एक चर्चा होने लगी थी। चूँकि ये था कि राजभाषा भारत की कौन सी बनाई जाए। तो राजभाषा में 4 भाषाओं के नाम आए थे, चूँकि कुछ राज्य गैर हिंदी भाषाई भी थे, जिन राज्यों की मदर टंग या वहाँ की राज्य की भाषा हिंदी नहीं थी। तो उनमें जो डिबेट हुई थी, एक आर्गूमेंट वहाँ पर हुआ, एक बहस हुई। उसमें थी हिंदी भाषा, अंग्रेजी, हिंदुस्तानी भाषा या संस्कृत, किसको राजभाषा बनाया जाए, है ना। तो वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि हिंदी को ही राजभाषा बनाया जाए। राजभाषा किसे कहेंगे? ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। राजभाषा वो होगी जो हमारे सरकारी प्रपत्र होंगे या आदेश होंगे, वो जिस भाषा में जारी किए जाएंगे वो राजभाषा हो जाएगी। तो नेशनल लैंग्वेज क्या है फिर? राष्ट्रीय भाषा, है ना। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारी हिंदी नेशनल लैंग्वेज ना होकर ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि राजभाषा। अगर क्वेश्चन ये आना कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, ये कोई भाषा नहीं होगी, हालांकि ये क्वेश्चन भी नहीं आया। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, राजभाषा हमारी कौन सी? हिंदी। इसको राजभाषा क्यों कहा गया है? चूंकि ये राजकीय होने के साथ साथ राष्ट्र की भाषा भी है, यानी कि पूरे देश की भाषा है, इसलिए राजभाषा है। पहले आप इसे समझिए। राजकीय भाषा क्या होगी? प्रोविंशियल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज, किसी राज्य की भाषा। हमारी उत्तर प्रदेश की भाषा कौन सी? हिंदी भाषा, है ना। हिंदी भाषा हमारी उत्तर प्रदेश की, कई राज्यों की जो हिंदी भाषा है, राजस्थान की हिंदी भाषा है ना, बिहार की हिंदी भाषा है, मध्य प्रदेश की हिंदी भाषा। तो जिस राज्य की कोई भाषा होगी राजकीय भाषा, उसके साथ साथ वो देश की भी हो जाएगी भाषा। अब क्या बन जाएगी? वो राजभाषा, है ना। राजभाषा और राजकीय अलग अलग हैं। राजकीय भाषा किसकी होती है? राज्य की भाषा, है ना। ये जो राजकीय भाषा है ये तो राज्य से संबंधित है, राज्य। और राजभाषा ये पूरे देश की भाषा होगी। हमारे राज्य की कौन सी है? हिंदी। सेकेंडरी लैंग्वेज ऑफ कंसर्न स्टेट, किसी राज्य की दूसरी भाषा। उत्तर प्रदेश की कौन सी? उर्दू, वो तो द्वितीयक भाषा है। प्राथमिक भाषा हमारी कौन सी? हिंदी, उत्तर प्रदेश की। और हिंदी राज्य की भाषा होने के साथ साथ देश की भी भाषा है। अब ये क्या हो जाएगी? राजभाषा। एक लाइन में अगर कहें तो राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा वो होगी जिसमें हमारी सरकारी प्रपत्र या आदेश, जैसे क्वेश्चन आता है कि भारत का घोषणा पत्र किस पेपर पर पब्लिश होता है, किस पर प्रकाशित होता है? श्वेत पत्र, या था ना व्हाइट पेपर। तो व्हाइट पेपर पर प्रकाशित होगा घोषणा पत्र, या कहिए कि गजट, भारत का जो गजट तैयार होता है व्हाइट पेपर पर। ये जो घोषणाएं हैं भारत की, या कानून लिखे जाएंगे, अध्यादेश होते हैं, ये व्हाइट पेपर पर लिखे जाएंगे, है ना। एक घोषणा पत्र होगा, उस घोषणा पत्र को हम जिस भाषा में लिखते हैं वो राजभाषा होती है ना। तो हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राजभाषा। और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? ये भी हिंदी भाषा है। यानी कि कोई भी राज्य किसी भाषा को अपना सकता है, अंगीकृत कर सकता है
है ना। तो ये राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं है हमारी हिंदी? अगर ये राष्ट्रीय भाषा हिंदी हो जाए, अब कोई भी राज्य उसको राजभाषा नहीं बनाएगा, फिर सॉरी राजकीय भाषा। अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा हो जाती है तो हमें यहाँ उत्तर प्रदेश की जो भाषा है इसको लिस्ट से हटाना पड़ेगा, हमें कुछ और ऑप्ट करनी पड़ेगी फिर उत्तर प्रदेश में, यानी कि वो भाषा किसी राज्य की या पूरे राष्ट्र की नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो ऐसी होगी अब वो वहाँ पर राज शब्द आ जाएगा। खैर, संविधान निर्माताओं की जो भी उसमें सोच रही उस टाइम की, लेकिन यह था कि बहुत बड़ा चर्चा का विषय था, 3 दिन इस पर बहस चली थी। 11 सितंबर सन 1949 से और ये 14 सितंबर 1949 तक, 11 सितंबर 1949 से कब तक? 14 सितंबर 1949 तक। यहाँ पर 3-4 दिनों तक बहस हुई थी। तो 14 सितंबर 1949 को फाइनल ये हुआ कि हमारी भाषा कौन सी होनी चाहिए? राजभाषा हिंदी होनी चाहिए। उस टाइम पर 4 भाषाओं पर चर्चा की गई थी, हिंदी, अंग्रेजी भाषा और एक संस्कृत और एक हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी, देखना हिंदुस्तानी भाषा कौन सी होती है? हिंदुस्तानी भाषा उर्दू भाषा को कहते हैं। उर्दू भाषा का नाम हिंदवी भाषा, हिंद भाषा या हिंदुस्तानी भाषा, और हिंदी को बोलते हैं रेखता भाषा। हिंदी का एक नाम क्या हो जाएगा? रेखता। और ये हिंदुस्तानी भाषा किसका नाम होगा? उर्दू भाषा का, है ना। कि इसमें से हमारी कौन सी होनी चाहिए? उर्दू या रेखता भाषा अंग्रेजी। तो रेखता भाषा को मान्यता दी गई और इसकी लिपि कौन सी हो जाएगी फिर? ये कौन सी? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि अपनाई गई और हिंदी भाषा हमारी यानी कि रेखता भाषा अपनाई गई। ये भाषा हिंदी रहेगी, लिपि हमारी देवनागरी रहेगी, है ना। इसमें से निकाल दिया गया था। ये क्वेश्चन आता है, हिंदवी भाषा किसको बोलते हैं? उर्दू को, याद रखना आप ये। और रेखता किसको बोलते हैं? रेखता का मतलब जिसके ऊपर रेखा खींचते हैं हम, जैसे जो शब्द बनाते हैं हम रेखा ऐसे खींचते हैं, इसको रेखता भाषा किसको कहेंगे? हिंदी भाषा को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक फॉर्मूला जारी किया गया था, कौन सा? आयंगर फॉर्मूला। क्या नाम था? मुंशी आयंगर। ये था फॉर्मूला, है ना। इसमें किया गया कि जो हिंदी भाषा है इसको अपनाया जाए राजकीय भाषा के रूप में, राजभाषा के। अब आप ये देखिए मातृभाषा, मदर टंग क्या होती है? देखना, जो मातृभाषा होगी, मातृभाषा जो हम सबसे पहले सीखते हैं जन्म के दौरान। देखना, जब जन्म होता है उसके बाद तो 1-2 साल तक तो हम बोलते नहीं है ना। एक हिंदी में पढ़ते हैं ना, एक अलंकार कौन सा है? वात्सल्य होता है कि, है ना। जब बच्चा छोटा होता है ना, तुतला कर बोलता है, तोतुरा। मेरी बुआ की शादी में जलूल आना। खैर, तो ये वात्सल्य अवस्था में जब होता है तो उस टाइम की जो लैंग्वेज है, बच्चा कई लैंग्वेज जानता है। L1, L2 और L3 इनको कैटेगराइज किया गया है। L1 में जब या 1 या 2 शब्द ही बोलता है ना, जैसे पानी को मम बोलता है ना, ये L1 में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज डेवलप होती चली जाती है, क्योंकि जीभ वो उसकी विकसित नहीं हो पाती तब तक। तो जो उस अवस्था में भाषा वो भी बोलते हैं, सबसे पहले वो जो भाषा सीखता है, जो भी वहाँ की नेटिव होगी, उसको मातृभाषा बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका ऐसे दिया गया है कि कोई बच्चा है, वो कोरिया में जन्मा है, कोरिया में, और उसकी माता की डेथ हो जाती है, तो उसको फ्रांस की कोई संस्था है वो एडॉप्ट कर लेती है, यानी कि गोद ले लेती है। बच्चा जन्मा कहाँ है? कोरिया में, और उसको गोद कहाँ पर लिया गया? फ्रांस में। तो बड़ा होकर तो फ्रेंच लैंग्वेज जानेगा, फिर तो फ्रांसीसी भाषा, है ना। लेकिन उसकी मदर टंग कौन सी होगी? मातृभाषा। मातृभाषा कोरियन ही रहेगी उसकी। जो भी उसने सबसे पहले वर्डिंग बोली है वो मातृभाषा होती है, मदर टंग होगी। और जहाँ पर अब वो कामकाज जिस भाषा में करता है, यानी कि उस देश की जो भी भाषा होगी वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी, यानी कि राजभाषा हो जाएगी, ठीक है ना। तो मातृभाषा किसे कहते हैं? जो बच्चा सबसे पहले सीखता है वात्सल्य अवस्था में। राष्ट्रीय भाषा, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अनुच्छेद 343 में जो हम पढ़ेंगे, हमारी राजभाषा है, वहाँ पर राष्ट्रीय वर्ड नहीं आए। जैसे राष्ट्रीय खेल होता है, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं, भारत की राजभाषा, है ना। ये राष्ट्रीय से भी बड़ा वर्ड है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो देश की होने के साथ साथ किसी राज्य की भी है। राजकीय भाषा क्या होता है? प्रोविंशियल लैंग्वेज, जो किसी राज्य की भाषा होती है। उत्तर प्रदेश की हमारी भाषा हिंदी, है ना, उसमें उत्तराखंड की देखिए हिंदी, सेकेंडरी लैंग्वेज वहाँ की हो जाएगी संस्कृत। कश्मीर की भाषा कौन सी? प्राथमिक कश्मीरी, सेकेंडरी भाषा कश्मीरी है वहाँ की।
तो राजकीय भाषा किसी राज्य से संबंधित है। मातृभाषा होगी जो बच्चा जन्म के बाद जो सबसे पहले सीखता है भाषा, वो मातृभाषा। तो ये 4 भाषाएं होती हैं, राष्ट्रीय, राजभाषा, प्रोविंशियल यानी कि राजकीय भाषा और मातृभाषा। अगर यह ना 343 में कौन सी भाषा है हमारी? राजभाषा, ना कि राष्ट्रीय भाषा। और भाषाओं से संबंधित फॉर्मूला कौन सा है? मुंशी आयंगर फॉर्मूले की सिफारिश के आधार पर हिंदी को अपनाया गया था राजभाषा के रूप में। ठीक है जी। एक और देखिए आप, इसीलिए हम ये ना 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही उस पर अंतिम रूप से फैसला लिया गया था। ओके, देखना, एक जब हमारा संविधान लागू हुआ है ना 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। इसमें यह था कि भाषा के रूप में तो हमने चर्चा कर ली थी कि हमारी हिंदी भाषा होनी चाहिए, लेकिन अधिकांश जो हमारा कामकाज था, जो सरकारी कार्य थे, कुछ ऐसे गजट लिखा जाता था या फिर घोषणा पत्र जारी होता था, वो इंग्लिश में था। कोर्ट की भाषा भी, अपनी जो न्यायालयों की भाषा थी वो भी अंग्रेजी भाषा थी। ज़्यादातर हमारा भारत में कामकाज वो अंग्रेजी भाषा में होता था, क्योंकि संविधान निर्माणी सभा में भी ज़्यादातर वो लोग थे जो एजुकेटेड थे, और उसमें जो विदेशों से बैरिस्टर बनकर आए थे यानी कि सरकारी वकील थे, उन्होंने जो ज़्यादा पढ़ाई की हुई थी वो इंग्लिश में की गई थी। भारत में स्कूल भी इंग्लिश मीडियम के थे उस टाइम पर, तो अंग्रेजी हमारी ज़्यादा उसकी एक भाषा थी। हालांकि स्पीकिंग में नहीं थी, बोलने में नहीं थी, लेकिन जो कामकाज होता था, पढ़ाई थी, वो अंग्रेजी भाषा में थी। संविधान जब लागू हुआ उसमें यह कहा गया कि भाषा तो राज हमारी हिंदी रहेगी, हमारी राजभाषा हिंदी, लेकिन जो अभी कामकाज है वो अंग्रेजी में ही होगा। और इसमें 15 ईयर्स दिए गए थे 1950 में कि 15 वर्षों तक हम इंग्लिश में ही काम करते रहेंगे। उसके बाद हम अपनी जो एक आधिकारिक लैंग्वेज होगी जिसमें हम कामकाज करेंगे वो हिंदी बन जाएगी। इसमें हम 15 वर्ष जोड़ते हैं तो 1965 में हम हिंदी में काम करेंगे। ठीक है ना। संविधान विदों की क्या मंशा थी उस टाइम पर कि अभी तो हमने घोषित तो कर ली थी कि हमारी राजभाषा कौन सी? हिंदी, लेकिन कामकाज ज़्यादा इंग्लिश में हो रहा था अभी भी, क्योंकि हमारा मूल संविधान में इंग्लिश में है लिखा हुआ, इसे तो बाद में हिंदी में लिखा गया था, है ना। लगभग 12 वर्षों बाद संविधान हमारा हिंदी में लिखा गया था। सबसे पहले इसकी जो प्रति बनी थी वो इंग्लिश में बनी हुई थी। तो इसमें यह निर्णय लिया गया कि 15 वर्षों तक हम इंग्लिश में ही काम करेंगे। कोर्ट की भाषा भी इंग्लिश, विधेयक प्रस्तुत होंगे इंग्लिश में होंगे, अध्यादेश जारी होंगे इंग्लिश में होंगे, जो भी नए अधिनियम बनेंगे इंग्लिश में बनेंगे वो। और 15 वर्ष के बाद में 1965 में हम हिंदी भाषा कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, तभी एक अधिनियम बना, भाषा संशोधन अधिनियम 1963। भाषा संशोधन अधिनियम ये कब बना था? 1963 में। इसमें यह निर्णय लिया गया कि हमारी जो भाषा होगी, यानी कि जो 65 में कार्य होने वाला था वहाँ पर हिंदी भी रहेगी और इंग्लिश भी रहेगी। हिंदी और इंग्लिश, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में काम होगा। हमारा जो सरकारी कामकाज होगा वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। इसीलिए क्वेश्चन ये आता है कि भारत की प्राथमिक राजभाषा कौन सी है? हिंदी। भारत की द्वितीयक राजभाषा कौन सी है? इंग्लिश। ये हमारी प्राथमिक, प्रथम भाषा है और ये द्वितीय भाषा है। ये हमारी द्वितीय भाषा है, सेकेंडरी लैंग्वेज। ठीक है जी। तो ये कब हुआ था? संशोधन 1963 में हुआ, और तब से अभी तक ये सारी लैंग्वेज हमारा कामकाज दोनों में ही होता है ना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम भाषा देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय की या सर्वोच्च न्यायालय की, ये भाषा इनकी इंग्लिश ही होती है आज भी। बाद में कन्वर्ट करते हैं हिंदी में। कोई भी विधेयक होगा वो इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश में पारित किया जाएगा। कोई भी अधिनियम बनेगा वो इंग्लिश में पारित होगा, है ना। संसद की ज़्यादातर जो लैंग्वेज अंदरूनी होती है, कामकाज जिसमें करते हैं, वो इंग्लिश की होती है आज भी। ठीक है ना। क्योंकि जो इससे संबंधित हम वो पढ़ेंगे, एक अनुसूची किस में आ जाएगा? अनुसूची नंबर 8 में। उसमें भाषाएं कितनी है, वहाँ पर इंग्लिश भाषा उस लिस्ट में नहीं है। लेकिन आज भी भारत के 3 राज्यों की राजकीय भाषा जो प्राथमिक है वो इंग्लिश है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इनकी प्राथमिक राजकीय भाषा, प्राइमरी प्रोविंशियल लैंग्वेज, है ना, इनकी प्राथमिक राजकीय भाषा आज भी इंग्लिश है। जबकि इंग्लिश हमारे संविधान में उल्लिखित नहीं है। ये तो हम अपनी सुविधा के अनुसार उसमें करते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आगे फिर हम आर्टिकल 1 बाय 1 करते हैं इसमें। तो इसे हम आर्टिकल वाइज पढ़ते हैं। हम देखना भाग 13 में जो 343 से और 351 तक किस आर्टिकल में क्या है ना। वैसे तो 343 ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम्स में कि राजभाषा किस में है, 343 में। भाग नंबर 17, भाग 17, अनुच्छेद नंबर 343, 344, 45, 46, 47, 48, 49 और ये आ जाएगा 350, 351। ये आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे।
है ना। 343 में क्या है देखना, इसमें तो आ जाएगा भारत की राजभाषा, राजभाषा। तो हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है ना। तो राष्ट्रीय और राज्य में ज़्यादा फर्क नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज और वो नेशनल लैंग्वेज। तो यहाँ पर बस शब्दावली बदली हुई है, राष्ट्रीय नहीं बोलना, राजभाषा आपको, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? आपको बताया था कि वहाँ पर एक फार्मूला हमने अप्लाई किया था, कौन सा? आयंगर फार्मूला। 3-4 दिन उस पर बहस चली थी, जो लास्ट अंतिम दिन तक कब बहस हुई थी? 14 सितंबर सन 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, ये तो हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। खैर 44 में क्या है? ये राजभाषा के लिए आयोग या समिति का गठन होना, या तो आयोग, कमीशन या कोई समिति, कमेटी, है ना। या तो हम कोई कमीशन ऑर्गेनाइज करेंगे या फिर कोई कमेटी ऑर्गेनाइज करेंगे। और आयोग कौन बनाते हैं? राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय आयोग का गठन करेंगे, जिसकी अवधि 10 वर्ष होगी। देखना क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले ये भाषा पर आयोग कब बना था? राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में, 1955 में। और ये थे बाल गंगाधर बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में एक आयोग गठित हुआ था। और उसमें 56 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में कहा था कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। तो आयोग कब बना था? जो पहले आयोग बना गया सन 1955 में आयोग बना था। किसकी अध्यक्षता में? खेर के, गोविंद बल्लभ, बीजी खेर की अध्यक्षता में, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक आयोग बना था। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1956 में। और ये कहा था कि हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, हिंदी का विकास करना चाहिए, है ना, या बढ़ावा देना चाहिए। और समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? समिति। फिर 1957 में एक समिति बनी थी, ये जीबी पंत की अध्यक्षता में बनी थी। जीबी पंत, देखना नाम उल्टे हैं थोड़े से। ये क्या है इसमें? बीजी खेर और ये जीबी पंत, है ना, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति बनी, जिसमें टोटल 30 सदस्य थे, जिसमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ये तो लोकसभा से और ये राज्यसभा से। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया एग्जाम में। तो ये जो समिति है बीजी खेर और जीबी पंत, ये किससे संबंधित है? भाषाओं के विकास से संबंधित। इनका गठन कौन करते हैं? आयोग या समिति का राष्ट्रपति महोदय। अवधि कितनी होती है? 10 वर्ष तक होती है इसकी। ठीक है जी, आप ये नोट करते रहिए साथ साथ। आर्टिकल नंबर आता है 345। देखना 345 में क्या है कि किसी राज्य की कौन सी भाषा होगी। जैसे राज्य की एक राज्य की भाषा होती है प्रोविंशियल लैंग्वेज ऑफ कंसर्न स्टेट। 345 में आ जाएगा राजकीय भाषा, राजकीय भाषा यानी कि प्रोविंशियल लैंग्वेज, राज्य की भाषा, प्रोविंशियल लैंग्वेज। हमारी यूपी की कौन सी है? यूपी की प्राथमिक भाषा हिंदी। और जो हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज है, द्वितीयक भाषा, ये कौन सी है? उर्दू। उर्दू हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज। ऐसे ही उत्तराखंड की कौन सी है ना, यूके की भाषा हो जाएगी। पहली तो हिंदी हो जाएगी और दूसरी वहाँ की संस्कृत है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, दूसरी संस्कृत। जम्मू कश्मीर की पहली भाषा प्राइमरी उर्दू, दूसरी भाषा वहाँ की कौन सी? कश्मीरी। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कश्मीरी। सेकेंडरी लैंग्वेज और प्राइमरी लैंग्वेज ये कौन से कर सकते हैं? जो अनुसूची नंबर 8 में दी गई भाषा उनमें से। और दूसरा जो सेकेंडरी है वो अपने एक सरल भाषा के रूप में अपना लेते हैं। तो कोई भी राज्य अपना सकता है। राज्य की भाषा कौन सी होगी? जो किसी राज्य की होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 346 में क्या है? 346 में कि कोई राज्य है, एक राज्य है और ये दूसरा राज्य है, इनके बीच में जो संवाद होगा, कम्युनिकेशन, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, हमारे जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच में, हम कोई संचार का माध्यम, हम कोई सी भी भाषा अपना सकते हैं। चाहे तो हम राजभाषा पूरे देश की, या राजभाषा सेकेंडरी, या फिर हम अपनी राजकीय भाषा। देखना राजभाषा कौन सी हमारी? हिंदी भाषा। या तो हम राजभाषा का प्रयोग करेंगे, पहली भाषा का प्रयोग, या दूसरी भाषा। राजभाषा भारत की कौन सी है? हिंदी।
और दूसरी कौन सी, इंग्लिश। या तो हम इन भाषाओं का प्रयोग करें, या हम उत्तर प्रदेश की किसी भाषा का प्रयोग, या तो पहली का या दूसरी का, या हम उत्तराखंड की, यूके की कोई सी भी भाषा पहली या दूसरी का प्रयोग करें। हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं। या तो हम राजभाषा, पूरे देश की जो राजभाषा है, प्राथमिक या सेकेंडरी भाषा उसकी, है ना, या फिर उत्तर प्रदेश की प्राइमरी या सेकेंडरी, या उत्तराखंड की प्राइमरी या सेकेंडरी, जिस पर भी सहमति बने, है ना। दो राज्यों के बीच में संवाद होना, या फिर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में संवाद होना, राज्य और सरकार, केंद्र सरकार, है ना, या संघ सरकार के बीच में संवाद होना। किस भाषा का हम प्रयोग कर सकते हैं, किसी का भी। 347 में है 347 कि कोई जनसंख्या, किसी जनसंख्या विशेष के लिए कोई समुदाय विशेष भाषा बोलता हो। जनसंख्या का कुछ भाग, जनसंख्या का कुछ भाग विशेष भाषा, विशेष भाषा, ये इसमें आ जाएगा प्रोविजन, है ना। 347 में 348 इंपोर्टेंट है, देखना 348 क्या है। इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी विधेयक या फिर अध्यादेश जारी करने की भाषा कौन सी होगी, याद रखना वो इंग्लिश भाषा होगी। विशेष परिस्थितियों में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। 48 में है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, या फिर किसी विधेयक की भाषा, विधेयक, या फिर हम कहें किसी एक्ट की, अधिनियम, किसी अधिनियम की जो भाषा होगी वो इंग्लिश होगी। हाई कोर्ट, विधेयक या अधिनियम की भाषा इंग्लिश। दूसरा, अगर वो चाहें, जैसे हम कोर्ट की नकल लेते हैं, जिसको सामान्य भाषा में नकल बोलते हैं, वहाँ की कॉपी, वो हिंदी या किसी भाषा से हम ले सकते हैं, है ना, वो तो सॉफ्टवेयर होते हैं, अपडेट करके दे देते हैं उससे। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भाषा इंग्लिश। ये आपको बताना कि जब संविधान लागू हुआ था, जैसे 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ, और इसके 15 वर्षों तक, यानी कि 1965 तक हमारी भाषा तो इंग्लिश रहेगी, 15 वर्षों तक इंग्लिश, लेकिन उसके बाद फिर चेंज कर देंगे। फिर 63 में एक संविधान संशोधन हुआ, उसमें एक्ट बना था, और यह था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाएं रहेंगी। हालांकि इंग्लिश को बढ़ावा दिया गया, इन चीज़ों के लिए इंग्लिश को बढ़ावा है। 349 में है भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान। 349 में क्या आ जाएगा, विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। 350 में आ जाएगा, 350 के दो पार्ट हैं, ए और बी। 350 में है प्राथमिक शिक्षा जो भी होगी, जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जाती है ना, कक्षा 1, 2, 3, तो इनमें जो प्राइमरी एजुकेशन होगी, हमारी प्राथमिक एजुकेशन, ये मातृभाषा में होगी, वहाँ की मदर टंग में, है ना। उसके बाद में फिर जो भी मीडियम अपनाया जाए, क्या, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी वहाँ की, है ना। इसी का सेकंड है फिर बी में ये दिया हुआ है कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा विशेष को बढ़ावा दे सकता है। अल्पसंख्यक कोई भी समुदाय होगा, अल्पसंख्यक समुदाय की विशेष भाषा, ये आर्टिकल नंबर इसमें 29-30 में पढ़ा था हमने, विशेष भाषा। ओके। 351 में है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। 351 में क्या, हिंदी का विकास करना, हिंदी भाषा का विकास करना। ये सब आर्टिकल्स हैं, आपको दो ही आर्टिकल याद रखने हैं, 343, 348। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भाषा कौन सी है, हमारी राजभाषा कौन सी है, और राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है हमारे पास, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ओके। अब हम करते हैं जो अनुसूची नंबर 8 में कुछ भाषाएं दी हुई हैं, हालांकि वो जब शेड्यूल्स हम पढ़ेंगे अनुसूचियाँ उसमें भी होंगे, एक बार उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखना जो हमारी 8वीं ये अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है कि टोटल कितनी भाषाएं, 22। बाद में कौन कौन सी जोड़ी गई, मूल संविधान में कितनी थी, 14। तो 15वीं भाषा कौन सी थी, 16वीं कौन सी थी, सबके अभी नाम लिखवाएंगे आपको। क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं हैं, टोटल 15 + 2 17 भाषाएं। क्वेश्चन है कि जो हमारा नोट है ना, जैसे 10 रुपये का या 50 का जो भी नोट होगा, उस पर जो भाषाएं हैं ये कितनी हैं, 15 और प्लस के 2 भाषाएं बराबर 17 भाषाएं हैं टोटल। ये जो 15 हैं, 1 2 3 4 है ना, 15 तक भाषा है। सबसे ऊपर लिखिए असमिया भाषा, असमिया, और सबसे नीचे उर्दू। बस ये याद रखिए, पुलिस में कहीं क्वेश्चन आया हुआ है।
सबसे नीचे उर्दू, सबसे पहले नंबर पर असमिया भाषा। 15 तो ये भाषाएं हैं जो नोट पर एक कॉलम में लिखी है, जहाँ पर यह ना इधर को कि मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, नीचे सिग्नेचर इसके गवर्नर के तो यहाँ पर जो बॉक्स है इसमें 15 लैंग्वेजेज हैं और ये टोटल कितनी है 17। फिर 2 कौन सी है, ऊपर लिखा हुआ है ना भारतीय रिजर्व बैंक और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। और अंक जैसे होते हैं ना, हमने अपनी भाषा में जो आधुनिक वर्ल्ड स्तर पर जो अंक है उनका प्रयोग करते हैं। देखना हमारी राजभाषा हिंदी, लिपि हमारी कौन सी देवनागरी, लेकिन जो हम अंकों का प्रयोग करते हैं, डिजिट्स का प्रयोग करते हैं, गिनती जैसे होती है काउंटिंग्स, वो हम अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग करते हैं 1 2 3, वो नहीं कि 1 इकाई 2 इकाई वाला नहीं है, ये इंग्लिश वाला है। तो यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा है, भारत का रिजर्व बैंक है ना, और यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो 2 भाषाएं ये हो जाएंगी। इसमें बैंक का नाम लिखा है RBI का, 2 लैंग्वेज में ये नाम लिखा है। तो भाषा कितनी हुई नोट पर, 17 भाषा है। अभी आपको अनुसूची के बारे में बताएंगे, ये आप नोट कर लीजिए। देखना स्टार्ट करते हैं। हमारे जो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। अनुसूची नंबर 8 की अगर बात करते हैं, ये किस में है, अनुसूची नंबर 8, शेड्यूल नंबर 8 में कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में, 14। ये तो मूल संविधान में थी 14 भाषाएं। कौन कौन सी, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, असमिया। क्वेश्चन आया कि मलयालम कहाँ पर बोली जाती है, केरल में, तमिल तमिलनाडु में, तेलुगु किसकी है, तेलुगु आंध्र प्रदेश की, ये आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में बोली जाती है। और कौन सी, संस्कृत कहाँ पर बोली जाती है, ये एक तो उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में, लखीमपुर है ना, और एक यूके में बोली जाएगी, ये यहाँ की भाषाएं होती है। उर्दू कश्मीर की प्राइमरी भाषा है, उर्दू कश्मीर की प्राथमिक भाषा, राजकीय भाषा, और सेकेंडरी वहाँ की है कश्मीरी, है ना। तो ये तो 14 भाषाएं तो मूल संविधान में थी। हमने फिर 15वीं भाषा जोड़ी थी। क्वेश्चन है कि 15वीं भाषा संविधान में कौन सी जोड़ी गई, सिंधी। 16वीं, 17वीं, 18वीं, इसमें आप चाहे 16 नंबर पे 18 बोल दो, लेकिन 15 नंबर पे 15 ही बोलनी पड़ेगी। इसको आप डिसऑर्डर कर सकते हैं, और जो 4 लास्ट में जोड़ी गई थी इसको भी डिसऑर्डर कर सकते हैं। तो खैर 14 भाषाएं तो मूल संविधान में, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी, 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। नेपाली भाषा कहाँ बोली जाएगी, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। यूपी के भी जो तराई वाले क्षेत्र होंगे, है ना, जैसे लखीमपुर खीरी का जो नेपाल की तराई से मिले हुए हैं, तराई, है ना। और कोंकणी कहाँ बोली जाएगी, गोवा की भाषा होती है कोंकणी, गोवा, है ना, ये वहाँ की भाषा है। तो 16, 17, 18वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। और ये 4 भाषाएं थी, मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी। डोगरी तो पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है, पहाड़ी है ना, पूर्वोत्तर में भी है और उत्तरी भारत में भी है। संथाली भाषा ये बंगाल और बिहार के बॉर्डर पर बोली जाती है, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में। और बोडो भाषा ये नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, असम का कुछ भाग आ जाएगा। मैथिली भाषा, मैथिली एक तो बोली जाएगी MP में भी बोली जाती है और यूपी में भी कई स्थानों पर, है ना, बिहार में भी बोली जाती है मैथिली भाषा। ये 4 जोड़ी गई थी। कब कब इसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ, देखना। जो सिंधी भाषा है ये तो पंजाब में बोली जाती है, और ये संविधान संशोधन हुआ था कौन सा, 21वां संविधान संशोधन। 3 भाषाएं ये जोड़ी गई थी, ये कौन सा था, 71वां संविधान संशोधन। 4 भाषाएं थी, ये कौन सा था इसमें, 92वें संविधान संशोधन, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, 1967। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, है ना। और जो 92वां संविधान संशोधन था ये 2003 में हुआ था, ये याद रखिएगा इनका। 92वें संविधान संशोधन, 71वां और ये 21वां। क्वेश्चन ये बहुत आता है कि 21वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी, और कब हुआ था ये, 1967 में। तो ये 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। 15वीं भाषा सिंधी जो पंजाब में बोली जाएगी, है ना, और 16वीं, 17वीं, 18वीं, 71वां, और ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 में। कोंकणी भाषा कई बार पूछा गया, गोवा के क्षेत्र में बोलते हैं ना, कोंकण के, वहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं। ये कोंकण रेलवे भी है, कोंकण रेलवे 6 राज्यों में चलती है, खैर वो रेलवे वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। डोगरी भाषा पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये भी आए हुए हैं। 17 इसमें जो क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाएं कितनी है, 22। इनका कॉम्बिनेशन रहेगा 14 + 1 + 3 + 4 बराबर 22। 23वीं जो भाषाएं हो सकती है वो शायद खासी जुड़ सकती हैं, खासी भाषा उसमें वो 23वीं हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई उसका उल्लेख ऐसा नहीं है। खैर क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में भारत के सबसे बड़े राज्य की भाषा कौन सी नहीं है, राजस्थानी हमारे संविधान में नहीं है।
राजस्थानी भाषा, राजस्थानी जो भाषा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, ये भाषा नहीं है। लेकिन एक हमारे पास विदेशी भाषा है संविधान में, विदेशी भाषा, ये कौन सी विदेशी भाषा? नेपाली है। विदेशी भाषा जोड़ी जाती है इसमें, है ना। तो एक इंग्लिश भी इसमें नहीं है भाषा। तो एक तो राजस्थानी नहीं है और दूसरा एक विदेशी भाषा है नेपाली। नेपाली कहाँ बोली जाएगी? उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र होगा। इसके अलावा और भी होती हैं कुछ शास्त्रीय भाषाएं होती हैं। शास्त्रीय देखना, क्लासिक लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा इंग्लिश में क्लासिक लैंग्वेज। भारत में क्लासिक लैंग्वेज कितनी है, शास्त्रीय भाषा कितनी है? नंबर 6 आ जाएंगे। 6 उनकी संख्या है। और कौन कौन सी, अभी उसके आपको नाम लिखवाएंगे। शास्त्रीय भाषा क्या होती है? जिनका उल्लेख हमारे शास्त्रों में है। तो ऐसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेज का है, नहीं, जिनकी प्राचीनता 1500 से 2000 वर्ष पूर्व निकलती है। प्राचीनता जो 2000 वर्ष पुरानी भाषाएं हैं वो क्या हो जाएंगी? शास्त्रीय भाषाएं। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में शास्त्रीय भाषाएं लिखते हैं। देखना, क्लासिक लैंग्वेज ऑफ इंडिया, क्लासिक कौन कौन सी हैं? तो 6 भाषाएं होती हैं वो। शास्त्रीय, शास्त्रीय भाषा, क्लासिक लैंग्वेज, CLA, क्लासिक लैंग्वेज। ये कौन कौन सी है? 5 और 6। एक तो इसमें भाषा है तमिल, तमिल, संस्कृत, तमिल और संस्कृत। ये आ जाएगी यहाँ पर। कौन सी होती है? कन्नड़, केरल में बोली जाती है। जो कन्नड़ कहाँ की है? कन्नड़ कर्नाटक की, कर्नाटक। एक भाषा आ जाएगी कन्नड़, कन्नड़ भाषा। एक इसी में आएगी ये तेलुगु, तेलुगु भाषा, मलयालम, मलयालम और उड़िया, उड़ीसा की भाषा उड़िया। ये 6 भाषाएं हमारी शास्त्रीय होती हैं, जिनकी प्राचीनता, शास्त्रीय भाषा किसे हम कहेंगे? क्लासिक लैंग्वेज। ये हो जाएगी जिनकी प्राचीनता 1500 वर्ष से 2000 वर्षों के बीच में है। इतनी पुरानी कम से कम होनी चाहिए। मान लो किसी की एज 1400 वर्ष पुरानी हो, शास्त्रीय नहीं हो, शास्त्रीय नहीं हो सकती। शास्त्रीय होगी जो इनसे भी पहली है, 2000 वर्षों से भी पहली, जो हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, है ना, जो किस भाषा में है वो इन भाषाओं में से किसी में है, तो ये शास्त्रीय भाषाएं हो जाएंगी। ये इनकी प्राचीनता होनी चाहिए। तमिल भाषा सन 2004 में जोड़ी गई थी, है ना। और जो संस्कृत भाषा है ये 2005 में जोड़ी गई थी। कन्नड़ और तेलुगु भाषाएं 2008 में जोड़ी गई थी। मलयालम भाषा 2013 में जोड़ी गई थी और उड़िया भाषा 2014 में जोड़ी गई थी। तो हमारे पास ये 6 शास्त्रीय भाषाएं होती हैं, ठीक है जी। तो इससे संबंधित और भी हैं कि विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? मंडेरियन। मंडेरियन कहाँ की भाषा है? चाइनीज। किलाक्षर भी उसका नाम है, वो ऊपर से नीचे लिखी जाती है, चाइनीज। और पिक्टोरियस लैंग्वेज भी कहते हैं, भाव चित्रात्मक भाषा, कौन सी? चाइनीज भाषा, है ना, ऊपर से नीचे। और सबसे अधिक फ़ॉन्ट, सबसे अधिक अक्षर भी उसी भाषा में है। हिंदवी भाषा किसको कहते हैं? उर्दू को। रेखता भाषा किसे कहते हैं? हिंदी को। हमारी लिपि कौन सी? देवनागरी लिपि। भाषा को हम बोलते हैं, लिपि को हम लिखते हैं, है ना। तो लिखावट हमारी देवनागरी लिपि। तो ये भाषा से संबंधित हमारा पार्ट ये कंप्लीट हुआ। तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ आया होगा। अगर तब भी नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।